हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और हमने इसकी हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे और उनके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। और आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया था कि उन एग्जांपल्स को सॉल्व करना। तो आई होप आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड से वो एग्जांपल हो गया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है कि जब हमारे पास कोई लैंग्वेज में गिवन हो, कुछ डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म में ना हो, तब उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, थोड़ा सा करेंगे और बाकी आप लोगों को इक्वेशन बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पहले ही मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो इसमें ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस गिवन है हमें 26, और जो पहला नंबर है या फिर कोई भी एक नंबर है दोनों में से, वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या होगा, लेट द फर्स्ट नंबर या फिर लेट द वन नंबर इज x is x, ठीक है। एंड द सेकेंड नंबर इज द अदर इज लेट द अदर नंबर इज y। तो हम लोग हमारी देखो ये गिवन है हमें कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे हमारी इक्वेशन फॉर्म में। तो बाय यूजिंग दिस दैट डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स में डिफरेंस, जैसे मैं कहूँ 10 और 5 में डिफरेंस कितना होता है 5 का, तो आप लोगों ने कैसे निकाला, माइनस करके कि 10 माइनस 5 इज 5। तो डिफरेंस का मीन्स होता है माइनस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज कितना है 26। तो इट मीन्स कि x माइनस वाई, मतलब x और y के बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास 26। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हमें क्या बोला जा रहा है सेकंड लाइन में कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, कि वन नंबर इज, इसको यूज करेंगे हम, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, ठीक है। तो जो कोई भी एक नंबर है वो 3 टाइम्स दी अदर है, मतलब दूसरे का कितना है 3 टाइम्स। तो x इज, मान लेते हैं x जो है वो y का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 3y। तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल इजीली हो जाएगा कि डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू इज 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, राइट। तो 3y में से अगर y गए तो कितना बचता है, दिस इज 2y इज इक्वल टू 26, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 13। तो हमारा एक नंबर आ गया हमारे पास 13। अब हमें दूसरा नंबर कैसे मिलेगा कि y की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3y, तो x इज इक्वल टू में 3 इंटू 13, 3 टाइम्स है ना, तो 3 इंटू 13 कितना होगा 39, 13 3 इज 39। तो हमारे पास इजीली देख लो, हमें कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितनी इजीली हमें डिजिट्स मिल गई हमारी, कि हमारा फर्स्ट नंबर है 39 और सेकेंड नंबर है 13, क्योंकि बोला है ना दोनों नंबर्स का डिफरेंस। तो 39 में से अगर 13 आप माइनस करोगे ना तो 26 ही आएगा, और वन नंबर इज 3 टाइम्स, ऑफकोर्स 3 टाइम्स है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो इसमें ये बोला गया है कि दो एंगल्स हैं आपके पास में, तो 2 एंगल्स आर देयर। तो वो दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स है, फर्स्ट तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। फर्स्टली सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हुज सम इज 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख भी लेते हैं कि सप्लीमेंट्री
सॉरी सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग गलती, ई आएगा यहाँ पे, ठीक है, दैट विल बी ई, गलती से लिखते। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is addition is equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो अब एक चीज और बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू से, मतलब जो लार्जर बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन करके लिखेंगे कि लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, x डिग्री, ठीक है, और द स्मॉलर एंगल इज, लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन इज आवर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो एक इक्वेशन तो हमारी यहीं से बन गई है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, या फिर 180। तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या बोला गया है कि द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है हमारा x वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्रीज। तो y प्लस 18 डिग्री होगा ना, क्योंकि जब हम छोटे वाले में 18 ऐड करेंगे तब वो बड़े वाले के इक्वल होगा, राइट। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको, और एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले डालेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी विल सॉल्व इट। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 18 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें इन्हें देखो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स आर ऑलरेडी इक्वल, दोनों का कोफिशिएंट्स क्या है, 1 है दोनों इक्वेशन में, तो ये तो दोनों ही इक्वल है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सीधे इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और यहाँ पे रहेगा माइनस। तो x माइनस एक्स क्या हो जाता है, 0। तो प्लस वाई कितना होगा, 2y। और 180 डिग्री माइनस 18 कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 18, that will be equal to what, 10 minus 8 is 2 and 7 minus 1 is 6, 162 डिग्री, ठीक है। तो y will be equal to what, 162 upon 2, that will be equal to 81 डिग्री। तो हमारे पास आ गई है हमारे y की वैल्यू। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, हमारे y की वैल्यू आ गई, मतलब स्मॉलर वाला एंगल आ गया है हमारा 81 डिग्री, ठीक है। तो अब लार्जर एंगल विल बी व्हाट, तो लार्जर एंगल y की वैल्यू अगर हम कोई सी भी एक इक्वेशन में लिख ले तो आ जाएगा। तो लार्जर एंगल कैसे आएगा, y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे कि x प्लस 81 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। तो व्हाट वी विल गेट, 10 minus 1 is 9 and 17 minus 8 is also 9. तो that will be equal to 99 डिग्री and y is equal to our 81 डिग्री। तो ये हो गए हमारे दोनों एंगल्स, ठीक है। अगर अब आप इन दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा, इट मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और देखो 99, 18 ज़्यादा है, 18 डिग्रीज ज़्यादा है एक लार्जर एंगल हमारा। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी है। और हमने देखो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है और एक एलिमिनेशन मेथड से। ग्राफिकल मेथड्स के हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस भी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें इक्वेशंस वगैरह फाइंड आउट करनी रहती है और फिर इजीली आंसर आ जाता है। तो अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए। तो द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन,
हमारा क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन करने वाले हैं ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकब की जो एज है ना उसके बेटे से 3 times हो जाएगी 5 साल बाद में। एंड 5 years अगो, और 5 साल पहले की बात है कि जैकब की एज ना उसके बेटे की 7 times थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें क्या निकालना है, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज व्हाट, x years, x years, ठीक है, x years है जैकब की प्रेजेंट एज, और उसके बेटे की, तो हिज सन्स प्रेजेंट एज इज व्हाट, y years। तो हम लोग हमारी फर्स्ट लाइन से कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 years hence, तो 5 years hence मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है। तो मतलब हम लोग इसको, इस इक्वेशन को 5 years hence यहाँ लिखेंगे, 5 years hence, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है ना, ठीक है, कि जैकब की एज क्या हो जाएगी, 3 times हो जाएगी उसके बेटे की, ठीक है, 5 years later, ठीक है। तो हम लोग देखो जैकब की एज क्या है x, और उसके बेटे की एज क्या है y, ठीक है। तो x, अब 5 साल बाद की बात हो रही है, तो आप लोगों को पता है कि 5 साल बाद की बात होती है तो उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा हमें, राइट। क्योंकि 5 साल बाद अगर आपकी एज में मैं कहूँ कि 5 साल बाद कितनी होगी, तो 5 साल आप ऐड करके ही तो बताओगे। तो इनकी भी 5 साल बाद की बात हो रही है, तो हम x+5 करेंगे, दोनों की एज बढ़ेगी ना, बेटे की बढ़ेगी और उसके फादर की भी बढ़ेगी, जैकब की भी बढ़ेगी। तो क्या बोल रहा है, फादर की एज ये है 5 years लेटर, और सन की ये है, ठीक है। तो वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 times। तो सन से कितनी हो जाएगी, 3 times। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग कि x+5 इज इक्वल टू 3y+15, राइट। तो x माइनस 3y प्लस 3y को इधर ले आओ, और 15 माइनस 5 इधर चला जाएगा, तो कितने बच जाएंगे, 10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इक्वेशन बहुत सिंपल है, बस 5 साल बाद की बात हो रही है और कितने टाइम्स हो रही है, हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया उतना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 5 years अगो, 5 साल पहले की, ओके। तो 5 years अगो की बात करते हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे, अभी आपकी कितनी भी एज हो, कि 5 साल पहले आप कितने थे, तो आप कहोगे कि हम लोग, जैसे मान लो किसी की एज है 15 years, तो 5 साल पहले बोलेंगे तो कितने बताएगा वो, 10 years, कि हमें 10 साल का था 5 साल पहले। तो सेम इन द केस ऑफ जैकब एंड हिज सन। तो जैकब की एज हमारी x है और उसके बेटे की क्या है, y। ठीक है, जैकब की एज x है और 5 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों में से क्या करना पड़ेगा, हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। और कितने टाइम्स थी, दैट इज और 7 times। यहाँ पे 3 times थी, 5 साल बाद 3 times हो जाएगी, और पहले थी 7 times, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस विल बी वेरी सिंपल। देखो कितनी सिंपल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने इक्वेशंस बना दी है इसकी, और सोल्यूशन तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा आप लोगों का। तो माइनस का 35 और प्लस का 5, ठीक है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y होगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई है। आप चाहें तो इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। अगर एलिमिनेशन से करेंगे तो एक बार मैं बता ही देती हूँ आपको कितनी एज आने वाली है, फिर आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। दोनों को माइनस करें, कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है, तो माइनस प्लस और ये प्लस, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस का 3y प्लस का 7y इज इक्वल टू 10 + 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 3 माइनस प्लस इज माइनस, लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन रहेगा, तो 4y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40/4 इज इक्वल टू 10 years। मतलब जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज इज 10 years। और जैकब की कितनी है, इक्वेशन 1 में रख के देख लीजिए, 3 × 10 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस का 30 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 + 30 विच विल बी इक्वल टू 40 years, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो जैकब की बस इसमें क्या कहा गया है कि उसकी अगर 5 साल बाद की बात है ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन दोनों की एजेस में 5 5 प्लस करना